वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का न्यू सिलेबस 2024 और 25 के सेशन का। और ये सिलेबस जो हम डिस्कस करेंगे ये मिड टर्म का सिलेबस होगा। इससे पहले हमने फाइनल जो आपका फाइनल एग्जाम होता है उसका भी हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का, जिसके अंदर हम प्लेलिस्ट के अंदर मिड टर्म का करके एंड फाइनल का करके प्लेलिस्ट बना दिए है। अगर आपको वहां जाना है तो आप जा सकते हैं एंड हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी इलेक्टिव इसके हम मिड टर्म में जो आपका सितंबर अक्टूबर में जो एग्जाम होता है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और नई सेशन का ये 2025 और 24 और 25 के सेशन का। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी डाउट रहता है सिलेबस के रिगार्डिंग हो या स्टडीज को लेकर हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आपके सामने। या आप क्लास 11th में है और टेलीग्राम ज्वाइन हमारा जो चैनल है वो अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो कर सकते हैं। VSP क्लास 11th ग्रुप करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे वो चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है या कोई भी न्यूज़ देना होता है तो वो हम वहाँ पे दे देते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम सिलेबस पे। सबसे पहले आते हैं हम बुक की तरफ। एंड अगर आप अभी क्लास 10 से 11th में आए हैं तो आपको बुक सबसे पहले पता होनी चाहिए कि आपकी कौन कौन सी बुक है। तो पहली जो बुक है आपकी अंतरा एंड दूसरी का नाम है अंतराल। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर किस बुक से कौन से पूछे जाएंगे। चलिए पहली बुक की तरफ आते हैं अंतरा। एंड ये भाग 1 है, कक्षा 11वीं के लिए किताब है। इसके जो है 2 पार्ट है, एक है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। गद्य खंड में ये मान के चले आपकी कहानी वाले जो चैप्टर्स है वो इसके अंदर है एंड जो काव्य खंड होगा उसके अंदर कविता वाले चैप्टर्स होंगे। तो सबसे पहले हम गद्य खंड की बात करें। मिड टर्म में जो आपके चैप्टर्स पूछे जाएंगे वो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया ईदगाह, अमरकांत जी का दोपहर का भोजन, हरिशंकर परसाई जी का जो है टॉर्च बेचने वाले और रांगे राघव गूंगे। ये 4 चैप्टर जो है आप नोट कर ले कि ये आपके मिड टर्म एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, मिड टर्म जो एग्जाम होता है करीब आपका सितंबर अक्टूबर, तो वहां पे ये चैप्टर्स आपके इससे क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाएंगे। तो ये 4 चैप्टर है जो आपके गद्य खंड से है जो पूछे जाएंगे मिड टर्म में। चलिए आगे की तरफ अगर हम चले, ये चैप्टर्स जो बाकी बचे ये आपका मिड टर्म के अंदर नहीं पूछा जाएगा, फाइनल के अंदर ये सभी चैप्टर्स पूछे जाते हैं। तो मिड टर्म में आपके ये 4 चैप्टर पूछे जाएंगे गद्य खंड से। चलिए इसी बुक के अंदर जो है काव्य खंड भी होता है, वैसे मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। ईदगाह हो गया, दोपहर का भोजन हो गया, टॉर्च बेचने वाले हो गए और गोंगे हो गए। ये 4 चैप्टर जो आपके गद्य खंड से पूछे जाएंगे। चलिए अब आते हैं हम काव्य खंड की तरफ। एंड काव्य खंड का कुछ इस तरह से आप देखते हैं, इसके अंदर चैप्टर्स है जैसे कबीर हो गए, सूरदास हो गए, देव। ठीक है, ये चैप्टर्स है आपके। तो इसके अंदर जो मिड टर्म में कुछ चैप्टर्स पूछे जाएंगे आपके, तो अगर हम देखें तो ये आपका मिड टर्म में पूछा जाएगा कबीर के द्वारा लिखा गया अरे इन दोहुन रहा ना पाई और बालम आओ हमारे गहरे। ठीक है, तो ये आपका मिड टर्म के अंदर पूछा जाएगा। सूरदास जी का जो है ये वाला भी जो है आपका मिड टर्म के अंदर जो है पूछा जाएगा। देव जी का जो है हंसी की चोट हो गया, सपना हो गया, दरबार हो गया, ये तीनों ही आपके मिड टर्म एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। एंड सुमित्रा नंदन पंत जी का जो है संध्या के बाद है, ये आपका भी मिड टर्म के अंदर पूछा जाएगा। तो ये 4 आपको नोट कर लेना है। सितंबर अक्टूबर जो एग्जाम होता है मिड टर्म का उसके अंदर ये आपके काव्य खंड से पूछे जाएंगे। चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये अंतरा बुक आपका क्लियर हो गया है। एक तो मैंने आपको गद्य खंड बताया जिसके अंदर 4 चैप्टर आपके कुछ इस तरह से है एंड काव्य खंड के अंदर ये 4 चैप्टर कुछ इस तरह से। अगर हम देखें कबीर जी के जो है यहाँ पे लिखे हुए आप देख सकते हैं, सूरदास जी के जो है, देव जी के 3 है, सुमित्रा नंदन पंत जी के 1 है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी मैंने इधर अलग से भी बता दिया है। जैसे अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको दिखाया कबीर दास जी का ये पूछा जाएगा, तो यहाँ पे मैंने आपको अलग से भी बता दिया है मिड टर्म के लिए पूरा कि मिड टर्म में आपके कौन कौन से जो काव्य खंड से चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, चैप्टर नंबर पे फोकस मत करना क्योंकि चैप्टर कटे हुए भी है, तो चैप्टर के जो नंबर है वो आगे पीछे हो सकते हैं, चैप्टर के आपको नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सूरदास जी का है, देव जी का जो है ये 3 है एंड सुमित्रा नंदन पंत जी का संध्या के बाद है। तो ये आपका पूरा मिड टर्म का सिलेबस है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये अंतरा बुक आपकी खत्म हो जाती है। अब आते हैं हम दूसरी किताब की तरफ। दूसरी जो किताब है वो आपकी अंतराल है एंड इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आपके मिड टर्म के अंदर पूछे जाएंगे।
तो अगर हम देखें इस बुक के अंदर टोटली 2 चैप्टर है। अगर आप देखें हुसैन की कहानी अपनी जवानी और आवारा मसीहा, इसमें से सिर्फ आपका जो है एक ही चैप्टर जो है आपका पूछा जाएगा मिड टर्म के अंदर। एंड अगर हम देखें तो वो चैप्टर है आपका हुसैन की कहानी अपनी जवानी, ठीक है। मकबूल फिदा हुसैन की जो है लिखी हुई है, तो हुसैन की कहानी अपनी जवानी ये आप देख सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है आपका पूछा जाएगा मिड टर्म के अंदर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये आपकी अंतरा और अंतराल दोनों ही बुक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बाकी जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है, ज़्यादा चैप्टर नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे पहले अंडे के छिलके जो है हुआ करता था चैप्टर, अंडे के छिलके, लेकिन वो आप जो है कट गया आपका सिलेबस से, यानी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये नई एनसीईआरटी बुक है जिसके अंदर आपके जो चैप्टर कट गए वो दिखाई नहीं रहे होंगे। तो समझ ले आप कि अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आपके जो चैप्टर्स दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कि अंडे के छिलके पहला चैप्टर हुआ करता था पहले कभी, जो कि कट गया है, तो वो इस न्यू वाली सेशन की जो किताबें हैं उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अंतराल में आपका हुसैन की कहानी अपनी जवानी ये आपका पूछा जाएगा मिड टर्म के अंदर। फाइनल के अंदर तो ये सभी पूछे जाएंगे, दोनों ही चैप्टर पूछे जाएंगे, बट मिड टर्म में जो है आपका सिर्फ ये एक चैप्टर पूछा जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम तीसरी भी किताब रहती है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम करके, एंड इसके भी अगर हम मिड टर्म के सिलेबस की बात करें तो मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे। तो एक बार मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूँ आपका कि अभिव्यक्ति और माध्यम जो किताब है आपकी वो 12th और 11th दोनों ही क्लास के लिए जो है ये किताबें रहती है। इसी के अंदर जो है दोनों ही क्लास का दिया रहता है, जैसे कि 11th का भी 12th का भी। अगर हम देखें यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे मेंशन कर दिया होता है कि 11th के लिए चैप्टर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 11th लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 12th लिखा हुआ है, यहाँ पे 12th लिखा हुआ है, तो ये 3 12th के लिए, तो ये आपको देखना भी नहीं है। आगे अगर हम बात करें, ये इकाई 1 था, इकाई 2 के अंदर बात करें तो ये 12th के लिए बताया हुआ है, ये भी एंड नीचे के जो दो है ये 11th के लिए बताए हुए हैं, ठीक है। एंड अगर हम देखें इसके अंदर तो ये तीनों ही 12th के बारे में बताया हुआ है, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नीचे के तीनों 11th के बारे में बताए हुए। तो कंबाइंड बुक होती है, यानी दोनों ही क्लास के लिए एक ही बुक होती है। इसके अंदर मेंशन कर दिया होता है कि ये चैप्टर आपका 11th के लिए, ये चैप्टर 12th के लिए। चलिए अब हम आते हैं मिड टर्म के सिलेबस की तरफ। मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। 11th के लिए मैंने यहाँ से निकाल दिया है, 11th का टोटल जो आपका सिलेबस है वो ये है। एंड मिड टर्म के अंदर जो पूछा जाएगा आपसे ये आपका कुछ इस तरह से, जैसे मिड टर्म के अंदर आपका जनसंचार माध्यम पूछा जाएगा, ये आपका मिड टर्म में नोट कर लेना है आपको। डायरी लिखने की कला, ये आपका जो है मिड टर्म के अंदर पूछा जाएगा आपसे। पहला, नौवां और 14वां और 15वां ये भी आपका मिड टर्म के अंदर, ये दोनों ही पूछे जाएंगे। तो ये मिड टर्म का सिलेबस है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस बुक के बारे में भी, यानी इसका अगर हम पहला चैप्टर देखें, 9वां चैप्टर देखें और 14वां और 15वां, ये 4 चैप्टर आपके जो है मिड टर्म एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। बाकी आगे मैंने लिख के आपको बता दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड टर्म के लिए सिर्फ, ठीक है। फाइनल के लिए तो आपका सभी चैप्टर्स पूछे जाएंगे। मिड टर्म के लिए जो सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा आपका, उसके अंदर पार्ट 1, पार्ट 9, पार्ट 14 और पार्ट 15वां ये आपके पूछे जाएंगे मिड टर्म एग्जाम्स में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये आपकी 3rd बुक थी अभिव्यक्ति और माध्यम की। ये था आपका पूरा सिलेबस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपका मिड टर्म का जो सिलेबस है वो क्या था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड कोई भी डाउट रहता है अभी भी आपका, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी डाउट रहता है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया हमारा क्लास 11th का ग्रुप, जो क्लास 11th के लिए बनाया गया है, वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन हो, नोट्स हो, या कोई भी क्वेरी रहती है हमारी, या कुछ पोल वोल करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं बच्चों से, तो हम वहाँ पे पूछ लेते। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। VSP क्लास 11th ग्रुप करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल पे ये नाम है, आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। एंड इससे पहले भी हमने इंग्लिश कोर का जो है मिड टर्म का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, एंड फाइनल भी डिस्कस किया हुआ है। हिंदी का भी हमने फाइनल सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, जो आपका फरवरी मार्च में एग्जाम होता है उसका। तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर आपका जो फाइनल का एग्जाम हो गया एंड मिड टर्म का एग्जाम हो गया, इन दोनों का ही सिलेबस मैंने आपको बताया है। अलग अलग है, फाइनल के लिए अलग प्लेलिस्ट है एंड मिड टर्म के लिए अलग प्लेलिस्ट है। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स मिलेगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगी। बाकी यही था आज का वीडियो।
चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।